ये पंचशील मार्ग है। पहला, कभी किसी जीव की हत्या ना करें। तुम्हारी तरह वो भी मृत्यु से डरता है। जीव हत्या त्याग तुम्हारे अंदर करुणा और सामंजस्य का भाव जगेगा। दूसरा, कभी चोरी ना करें। इससे विपरीत किसी निर्बल का बल बने। तीसरा, व्यभिचार ना करें। केवल अपनी पत्नी से ही संबंध रखें। चौथा, कभी असत्य ना बोलें। ऐसे वचन ना बोलें जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते हों। पांचवा, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। मेरा मार्ग सरल है पर कठिन है। साथियों, हमारे पास कितने बड़े महापुरुष हैं, हमारे पास कितना बड़ा धर्म है। जब प्रधानमंत्री इस देश का दूसरे देश में जाता है तो वो क्यों कहता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। बुद्धा की जो बुद्धिज्म की जो प्रीच है, बुद्धिज्म का जो संदेश है, वो पूरी दुनिया में जब जाता है तो लोग हैरान हो जाते हैं। पर हम फिर भी किस धर्म में फंसे हैं? हम कौन से धर्म को अपनाना चाह रहे हैं? हम ऐसे धर्म में क्यों फंसे हैं जहां पर आपको नीच अछूत समझा जाता है? अपने धर्म में वापस आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव। चैट विद देव में आपका स्वागत है। साथियों, इस देश के अंदर क्या हो रहा है? इस देश की जो व्यवस्था है वो क्या होने जा रही है? क्या इस देश में फिर से वर्ण व्यवस्था आ रही है? क्या इस देश में एक वर्ग ऐसा है जो अपने आप को फिर से बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं एक सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी, एक ऐसा आदमी कहता है जिसको कि कोई छू नहीं सकता है, जिसको कि जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी है। और ऐसा आदमी जो आदमी दूसरों को अछूत समझता है, ऐसा आदमी जो आदमी रोटी बेटी रिश्ता इंसानों के साथ नहीं रखना चाहता है, वो कौन है आप समझ गए। साथियों, मैं आपको इस देश की 2 घटनाएं बताना चाहता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, अभी जो इटावा में हुआ वो घटना इस देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और एक घटना मैं और बताना चाहता हूं साथियों आपको, वो हिमाचल प्रदेश की धर्म। लोग अपने तरीके से, लोग अपनी आस्था, लोग अपने कोई पूजा का जो स्थान होता है, जो जिस आदमी को आप मानना चाहते हैं, हमें जो स्वतंत्रता दी है संविधान ने कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम किसी भी पद्धति को पूछ सकते हैं, हम किसी भी ऐसे देवता को पूछ सकते हैं जहां पर हमारी आस्था है। पर इस देश के अंदर किस तरह की व्यवस्था पैदा हो रही है? इस देश के अंदर कौन सर्वश्रेष्ठ लोग हैं जो रोकना चाहते हैं, जो पूरे समाज को एक ऐसी व्यवस्था में धकेल रहे हैं जिसको कह सकते हैं फिर से इस देश के अंदर वो लोग वर्ण व्यवस्था और एक मनुवाद जैसी स्थिति, मनुवाद की जो एक कल्पना थी इस देश के अंदर, वो फिर से कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से ये करवाए नहीं, अच्छा छाड़ी हो ना पूरी जान दो जो बंदी है ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जिंदगी तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। हाँ भाई ले रहे पिंडिया भाई, ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ बस
हटाओ महाराज पूरे घुटवाले पर अब बस हटाओ बोल बजरंग बली की जय। चलो जाओ। साथियों, आपने ये जो इटावा का एक छोटा सा क्लिप है वो देखा, और ये चीज है क्या है, ये किस तरह की मानसिकता इस देश के अंदर है। और आपने अभी देखा होगा कि जिस आदमी को पकड़ा गया, जो वहां पर जो है कथा करने गया, उस आदमी के वो तो मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं दोनों पार्टियों का, हमारा टीवी समर्थन नहीं करता है। दोषी दोनों लोग हैं। भारत के अंदर मैं कह सकता हूं, अगर ये समाज आप लोगों को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता है, ये समाज आपको वर्ण व्यवस्था में धकेल रहा है, तो इस देश के अंदर संविधान की कथा होनी चाहिए। दोस्तों, इस देश में किसी भी ऐसे मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है जहां पर कि आदमी को अछूत समझा जाता है, जहां पर बलि प्रथा दी जाती है, जहां पर इंसानों को भ्रमित किया जाता है, जहां पर इंसानों को प्रिमिटिव की ओर धकेला जा रहा है, जहां पर इंसानों को साइंस नहीं सिखाई जाती है, उस मंदिर में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमें संविधान के मंदिर में जाना चाहिए। और इस देश के अंदर दूसरे मंदिर बनाने की आवश्यकता भी क्या है। इस देश के अंदर अगर संविधान है, अगर संविधान का मंदिर है, तो ये देश चलता है, ये दुनिया चलती है। दोस्तों, मैं ये समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं कि ये जो आप वहां पर जा रहे हैं, आप कथा करने जा रहे हैं, आप ऐसे समाज में जा रहे हैं जहां पर आपका तिरस्कार होना ही है, वहां पर क्यों जाते हैं? जहां पर आपका सिर मुंडवाया जाता है, जहां पर आपके साथ एक अमानवीय दुर्व्यवहार किया जाता है, उस समाज में जाने की आवश्यकता है क्या? वो समाज कभी सुधरने वाला नहीं है। वो समाज जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, उस समाज को आप कभी भी समानता की दृष्टि से देख सकते हैं। ना ही वो समाज पूरे देश को, पूरे दुनिया को और पूरे भारत के लोगों को समान दृष्टि से देखता है। ना ही उनकी मानसिकता को बदल सकते हैं। वो एक मानसिक रोग है, वो कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। हमें खुद अपने आप को बदलना होगा। गुरुद्वारा में जाते हैं साथियों, सिख बन जाते हैं। अगर इस देश के अंदर कथा होनी चाहिए तो किसकी कथा होनी चाहिए? इस देश के अंदर सावित्रीबाई फुले की कथा होनी चाहिए। इस देश के अंदर बुद्ध की कथा होनी चाहिए। इस देश के अंदर बाबा साहब की कथा होना चाहिए। संविधान के पाठ इस देश के अंदर पढ़ने चाहिए, तब कहीं ये देश जिंदा रहेगा। साथियों, मैं एक घटना और आपको दिखाना चाहता हूं। आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो से पहले आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है जी, धर्मांतरण का कानून है ना, ये जो धर्मांतरण का कानून उसमें ये है। तो अब आप ये बताइए कि आप हिंदू हैं या ईसाई हैं? देखो जी, हम हिंदू ही हैं। हाँ जी। और मतलब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं। नहीं तो दो नहीं चले। दो नहीं चलेंगे। उतना बताओ आप। आपके पिताजी कितने हैं? एक ही है ना? हाँ, बोलो। मैं बस इसलिए बात वो करनी है आपने जो सबको अच्छी लगे। जी जी, कि हम हिंदू हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह का आपको पता वो क्या था? यीशु मसीह के बारे में मुझे आगे होके बताइए जरा। हमने ये चर्चा नहीं सुनी। आप हिंदू हैं, सनातन को मानते हैं आप? हमने यीशु मसीह के बारे में हमने सुनना नहीं है, वो क्या है क्या नहीं है। वो बात खत्म है। एक मिनट, अब आप मुझे ये बताइए, हाँ मुझे ये बताइए कि आप एससी से हैं। मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है कि एससी के लोग ज़्यादा करके परौर में राधा स्वामी सत्संग से जुड़ते हैं ज़्यादातर। और आपका सबसे बड़ा तत्व प्रत्यक्ष यहाँ पर प्रमाण में जो देवता है वो पार चानो सिद्ध है।
गुरु रविदास जी की जयंती मनाते हैं, हम लोग गुरु रविदास है, तो क्या आपको इनके ऊपर विश्वास नहीं है? मतलब बिल्कुल प्रेम से। यीशु जो है वो आपको क्या लगता है? क्या आपको क्या लगता है कि संसार में भगवान नहीं है, या क्या आपके गुरु रविदास नहीं है, या गुरु रविदास जी से, या आपके चानो सिद्ध नहीं है, या ये सत्संग वाले प्रौर वाले जितने भी हैं सब ये ड्रामे हैं? कृपया इतना जवाब दीजिए। विषय को लेकर हमने तमाम हिंदू संगठनों को, हमारे जो भी संगठन हैं उनको हमने एकजुट करके यहाँ पर जो है इस विषय को उठाया है। और हमारे भवानी शंकर जी जो कथावाचक हैं वो हमारे सहयोगी भी हैं। उन्होंने एक जो बालूगलोम है जो विषय था, एक व्यक्ति जो इस आयोजन का अध्यक्ष था उसको जो है वो कन्वर्ट करवा के जो है वो पुनः उसको मुख्य धारा में लाया है। और यहाँ भी हमने बहुत से लोगों को जो है जिन लोगों ने यहाँ स्वीकार किया है कि हम जन्म से हिंदू हैं और मरण तक हिंदू रहेंगे, तो ऐसा उन्होंने जो प्रण लिया है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमें अभी बहुत सारा काम करने को है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन ईसाई मिशनरियों के चुंगल में फंसे हैं, या तो किसी प्रलोभन की वजह से, या किसी मजबूरी की वजह से, या कोई जो है वो किसी की समस्या जो आ जाती है तो उसकी वजह से ये लोग इनके झांसे में फंस जाते हैं और ये पैसे देकर जो है लोगों का कन्वर्जन करवा रहे हैं। तो मैं पुनः आपके माध्यम से भी ईसाई मिशनरी के तमाम इन नेटवर्क के जो लोग हैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में, क्योंकि ये जो कुंडिया का जो क्षेत्र है वो इस धर्मांतरण के विषय को लेकर बड़ा संवेदनशील है और यहाँ पर बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन अब यहाँ का हिंदू समाज जो है, प्रबुद्ध हिंदू समाज जो वो जाग उठा है और वो इनका कड़ा संज्ञान लेगा और इन लोगों को जो है हम बख्शेंगे नहीं। वो यहाँ से अपना बोरी बिस्तर गोल कर लें, अन्यथा आने वाले समय में उनको इसके घातक परिणाम जो है अभी आपके सामने यहाँ पर हमने लाइव दिखाया है, उसमें जो जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन वो मना कर रहा है कि मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। अभी भी हमने उसकी स्टेटमेंट भी ली है, तो उन्होंने बिल्कुल मना किया है कि मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। उनका परिवार साथ में था और उन्होंने कहा कि हमारी सिर्फ ईसा मसीह पर आस्था है। उन्होंने कहा कि हमारी आस्था है, बाकी हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो क्लियर है कि जो सनातनी है वो सनातनी ही रहेगा। कन्वर्जन का ऐसा कोई प्रावधान उन्होंने ये तर्क किसी समाज में नहीं है। उन्होंने ये तर्क दिया है, ये जो क्या है, ये छुप छुपाए जो खेल चल रहा है ना, कि पर्दे के पीछे ईसाई और बाहर हिंदू। अगर वो हिंदू बनकर वहाँ सारी सुविधाएं ले रहे हैं और वो पर्दे के पीछे वो प्रलोभन लेकर वो जो है ईसाई बन रहे हैं और अपने समाज के अन्य लोगों को बरगला रहे हैं, उन्होंने तो तर्क दिया, धंधा नहीं चलने देंगे। महोदय, उन्होंने एक तर्क दिया था कि क्या जो लोग गुरुद्वारा में जाते हैं क्या वो सिख बन जाते हैं? अगर वो सिख नहीं बनते हम कैसे ईसाई बन के? उनका ये कहना है। किसी प्रार्थना सभा में जाने से कोई ईसाई नहीं बनता, लेकिन ये पूरे देश में ये जो है वो साबित हो चुका है कि इनकी प्रार्थना सभा में जाकर जो है वो हिंदू देवी देवताओं का, हमारी मूर्तियों का अपमान किया जाता है और लोगों को जो है वो ईसाई धर्म के लिए प्रेरित किया जाता है। इनकी सभा में हमने तो ऐसे कई विषय पकड़े और रंगे हाथ इन पादरियों को पकड़ा है हमने। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ऐसे सबूत हैं। और यहाँ पर ये चोरी छुपे यहाँ जो ऐसा काम कर रहे हैं, अगर इन्होंने रिटर्न में धर्म परिवर्तन नहीं किया तो इसके ऊपर आप कैसे कार्रवाई करेंगे? ऐसा है कि धर्म का रिटर्न कोई प्रूफ नहीं होता, धर्म को तो मानने वाली बात है। दोस्तों, ये आपने पूरी घटना देखी। ये हिमाचल प्रदेश कांगड़ा की गई घटना है, जहां पर लोग एक विशेष धर्म को अपनाने की जिद कर रहे हैं कि आप हमारे धर्म को अपनाइए, आप दूसरे धर्म में नहीं जा सकते हैं, आप किसी भी दूसरी धर्म की आस्था में नहीं जा सकते हैं, आपका विश्वास दूसरी आस्था में नहीं हो सकता है। साथियों, आपने देखा ये सारा वीडियो, आपने ये सारे सीन्स देखे, लोगों के मानसिकता देखी कि लोग क्या चाहते हैं, लोग इस देश में क्या स्वतंत्र हैं। साथियों, मैं आपको छोटी सी और क्लिप्स बताना चाहता हूं कि हमारा संविधान क्या कहता है। ये हमारा संविधान है। हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान किस तरह से हमें स्वतंत्रता देता है, धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप देखिए, मैं पूरे आर्टिकल्स आपके सामने ये पूरी तरह से बताना चाहता हूं। आप जरूर इस चीज को देखिए, मंथन करिए। साथियों, हमारे पास क्या है? हमारे पास संविधान है, बाबा साहब हैं, भारत रत्न। और अगर ये संविधान नहीं होता देश के अंदर तो शायद इसी जगह मनुस्मृति होती।
लोग इसी जगह वो किताब रखते जो किताब हमें कभी आजाद नहीं होने देती। साथियों, स्वतंत्रता का जो अधिकार हैं वो मैं बताना चाहता हूं। जो हमें फ्रीडम ऑफ जो लिबर्टी है वो क्या है और वो कहाँ पर है, कौन से आर्टिकल में। आप देखें आर्टिकल 20, चलो मैं कैमरा इसी तरह से रखता हूँ। आर्टिकल 25 में क्या है देखिए। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और आर्टिकल 25 है ये अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की हमें स्वतंत्रता देता है। और आप आर्टिकल 26 में भी देखें, ये हमारा आर्टिकल 26 है, ये आर्टिकल 26 है। और आर्टिकल 26 में भी हमें पूरी तरह से लिखा है कि आर्टिकल 26 का मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 27 भी हमें, और आर्टिकल 28 में भी मैं आर्टिकल 28 को पढ़ता हूँ। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता देता है। राज्य निधि से पूर्णतः घोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो संविधान है वो किस तरह की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। और क्या कोई राज्य क्या स्वतंत्र रूप से धर्म के खिलाफ कोई कानून बना सकता है? कोई मनुस्मृति जैसी किताब को ला सकता है? नहीं, ये हमारी संविधान की ताकत है। इसीलिए हमें इस चीज को पालना है, संभालना है और जन जन तक ये आवाज पहुंचानी है। साथियों, इस देश में क्या हो रहा है, इस देश में हम कहां जा रहे हैं, हमारी संस्कृति कहां विकसित हो रही है, हमारी इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है किस ओर जा रही है, आप जरूर कमेंट दीजिए। और इस देश के अंदर इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। इस देश की ऐसी घटनाओं से बचना होगा, ऐसी मानसिकताओं से बचना होगा। उन लोगों को हम बदल ही नहीं सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार ये चीजें कही हैं। उन लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकते हैं। वो एक ऐसी बीमारी है, वो एक ऐसा डिजीज है, इनक्योरेबल डिजीज, जो कभी किसी दवाई से या किसी सत्संग से या किसी प्रीच करने से या कभी वो खत्म नहीं हो सकता है। क्या करना होगा? हमें थोड़ा सा डिफेंसिव होना होगा, हमें अपने आप को बचना होगा, हमें आपको जीने के दूसरे तरीके अपनाने होंगे, हमें उन लोगों के साथ भी सामंजस्य बनाकर चलना होगा। और ये देश इसी तरह से चलेगा। मैं दावे से कह सकता हूं, अगर इस देश के अंदर संविधान नहीं होता दोस्तों, तो शायद ये पूरी आप कल्पना कर सकते हैं कि ये व्यवस्था जो 1950 से पहले की व्यवस्था थी, यही इस देश की व्यवस्था होती। आप देखिए अपना संविधान में ये सारी। साथियों, आपने बीटीवी को देखा, आपने बीटीवी को सराहा, आपने बीटीवी को बहुत सारे व्यूज दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से, मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से चैनल को देखिए और आप कमेंट दीजिए, और कोई भी वीडियो, कोई भी घटना कहीं भी होती है हमें भेजिए। हम इसको एनालाइज करके सोसाइटी के सामने, समाज के सामने लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।